कई बार डांट देते मम्मी पापा, जल्दी ना, पूजा करनी है। पर हम कहते हैं भगवान की नाम जप में कोई बंधन, कोई बाधा नहीं। तुलसीदास जी कहते जो यह पढ़े, नहा के पढ़े, बिना नहा के पढ़े, सोते हुए पढ़े, जगते हुए पढ़े, खाते हुए पढ़े, बैठते हुए पढ़े, कैसे पढ़े कुछ नहीं लिखा, केवल जो यह पढ़े हनुमान चालीसा पढ़ लो भैया, नाम स्मरण कर लो। हाँ, केवल नाम चिंतन से कल्याण सुनिश्चित है महाराज। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, भगवान नाम जप आधार है जीवन का। तो क्या करना चाहिए? हाँ, इंद्रिय संयम होना आवश्यक है। पहले अपने संग को जीतो। हाँ, अपने आसन को जीतो। यथाशक्ति 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं, एक आसन पर बैठकर भगवान का नाम लें। आसन, एक आसन पर बैठने से मन को एकाग्रता मिलती है, बस केवल इतना ही कारण है। तो जितनी देर बैठ सकते, 1 मिनट का भी समय है तो 1 मिनट बैठे एकाग्रता के साथ। उसके बाद अपने जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। पहले अपने आसन को जीतो, फिर अपने श्वास पर संयम बनाए। देखो महाराज, हम आपसे निवेदन करें, जब हम क्रोधातुर होते हैं तो सांस कैसे जोर जोर से लेते कि नहीं? इसलिए कहते हैं कि जो क्रोधी व्यक्ति होता है उसकी आयु कम होती है, जो क्रोध करता है उसकी आयु कम होती है, क्योंकि उसको तो सांसें, सबको सांसें गिनकर मिली हैं। अब इसको चाहे आप जल्दी जल्दी खत्म कर दो, चाहे देर में। पहले के लोग आयु वृद्धि की होती थी, योग करते थे महाराज, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। योग वाले बैठे, गलत नहीं बोल सकते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब पकड़े जाएंगे, फिर कमरे में आके बातचीत करेंगे कि आपने योग का सूत्र गलत बोल दिया। अनुलोम विलोम करते थे तो खूब लंबी लंबी सांसें लेते थे एक बार में, फिर बहुत देर बाद छोड़ते थे। तो अब चाहे 1 मिनट की एक सांस हो, चाहे 1 सेकंड की एक सांस हो, गिनती तो भैया आवागमन से होगी कि नहीं? इसलिए आयु बड़ी होती थी। और जो क्रोध करता वो आप जानते हो। अच्छा, क्रोधी व्यक्ति भी अजब गजब के तरीके होते। एक दिन गुरुजी एक दिन कथा में बता रहे थे कि जब व्यक्ति क्रोध करता है तो हर व्यक्ति अपने आप को लक्ष्मण समझता है। हाँ, तो महाराज श्री एक दिन उदाहरण बता रहे थे कि एक व्यक्ति बड़ा क्रोध कर रहा था, तो महाराज श्री गए उसको समझाने, भैया क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। तो बोले महाराज आप हट जाओ, आप जानते नहीं है हम लक्ष्मण हैं, हम जान लक्ष्मण हैं, लक्ष्मण हैं। अब 2-4 बार बोला तो महाराज जी बोले भैया लक्ष्मण तेरे जैसे नहीं थे। लक्ष्मण सकोप वाणी जब बोली, डगमगाई दिग्गज मही डोली। जिस समय लक्ष्मण जी क्रोध में आकर के बोलते थे तो पृथ्वी हिलने लगती थी, आज भी हिली, भूकंप आया था। कहीं लक्ष्मण ने क्रोध किया होगा? हाँ, जिस समय लक्ष्मण जी बोलते थे तो धरती हिल जाती थी, यहां तो तुम खुद ही हिल रहे हो, ऐसा। और लक्ष्मण है हर व्यक्ति अपने आप को। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, क्रोध में हर व्यक्ति अपने आप को लक्ष्मण समझता है। तो क्रोध ना करें। जित श्वासो, जित संगो। देखो महाराज, ये बड़ा भारी सूत्र है। आपके साथ कुछ अच्छा हो ना हो, लेकिन आपका संग अच्छा होना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है, सुहागवती स्त्री को साध्वी स्त्री के साथ, क्षमा करना YouTube पर लाइव चल रहा है, हो सकता है हमें कोई ट्रोल करना चाहे तो इसकी कटिंग करके हमें ट्रोल भी कर सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसका बिल्कुल प्रमाण लेकर घूम रहे हैं साथ।
साध्वी स्त्री के साथ बहुत ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। किसको? सुहागवती स्त्री को। जिस समय पार्वती मैया का विवाह हुआ तो देवी अनसुईया ये सूत्र उनको दे रही है, अति संग से बचना चाहिए। किसके? साध्वी स्त्री के। क्षमा करना, हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं, पर जो स्त्री वैधव्य को धारण करके विरक्तावस्था में आ गई हो, जो विरक्ति में चली गई हो, मान लो जिन स्त्री का वैधव्य हो गया हो पर उन्होंने संन्यास ना लिया हो और वो किसी आश्रम में रहने लगी हो, ऐसी स्त्री का संग भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। किसको? सुहागवती स्त्री। अब आप कहोगे महाराज क्यों? हमारे यहां तो कहते महात्मा को संग करो, लेकिन हम आपको बताएं, सुहागवती स्त्री का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने परिवार में अपने बच्चों का, अपने पति का, उसके परिवार का भरण पोषण करे, ना कि 24 घंटा माला लेके बैठी रहे। अब माला लेके बैठी रहेगी, उधर पति को ऑफिस जाना है, वो कह रही नहीं नहीं मैं तो महाराज माला ही करूंगी, पहले आपको भोजन नहीं दूंगी, तो पति देव नाराज होंगे कि नहीं? बोलो, होंगे कि नहीं? इसलिए सुहागवती स्त्री का प्रथम कर्तव्य, उसकी पूजा क्या है? उसकी पूजा है कि वो अपने पति, अपने बच्चों, अपने परिवार का भरण पोषण करे। जब उसके बाद उसको समय मिल जाए तो भी वो भगवान का नाम ले ले, जप ले, बैठ जाए, दीपक जगा ले, तो समझ लेना कि उसने पूजाओं से बड़ी पूजा कर ली। समझे आप? अब वो अति संग करेंगी साध्वी स्त्रियों का या साधुओं का भी हम कह रहे हैं, क्षमा करें, हम साधुओं का अपमान नहीं कर रहे, अति संग की बात कर रहे हैं। गुरुजी के पास जाएं, प्रणाम करें, गुरुजी से सत्संग श्रवण करें, और सत्संग के साथ भगवान नाम जप का क्या लाभ है, भगवान नाम जप से क्या हुआ है, किन भक्तों ने मुक्ति प्राप्त की है, ये सब श्रवण करना चाहिए। लेकिन पहला कर्तव्य है सदगृहस्थ का कि वो अपने परिवार का ध्यान रखे। परिवार का ध्यान रखने के बाद समय निकालकर भगवान को भी अपना समय जरूर दे, ये कर्तव्य है। तो इसलिए संग का बड़ा असर होता है। एक गांव में कुछ साधु गए, तो गांव की सीमा पर एक पिंजरे में एक तोता बैठे, सुखदेव महाराज। वो बोलने लगे साधुओं को देखकर, इनको पकड़ लो, इनको मार दो, काट दो, बंदी बना लो। साधुओं ने तो कानों पर हाथ, हे भगवान, इतना सुंदर पक्षी, हम तो सुखदेव भगवान के रूप में प्रणाम करते और ये हमें मारने काटने की बात कर रहा है। तो एक साधु ने बोला अंदर चल के देखते हैं कौन लोग रहते हैं यहाँ। अंदर देखा तो वो गांव ही शिकारियों का था, जो सुबह उठते थे और जंगल में जाते और जोर जोर से चिल्लाते, पकड़ लो, मार दो, काट दो, भाला फेंको, ये करो, वो करो। साधु समझ गए भैया ये रोज यही सुनता है, तो यही सीख गया। तो गांव के लोगों ने कहा महात्मा आए हैं तो हम उनको कुछ दे दें। तो महात्माओं ने कहा भैया तुम्हारा तो जो भोजन है, तुम्हारा जो सामान है, तुम्हारी जो वस्तुएं हैं, ये तो थोड़ी पाप की है, क्योंकि तुम जानवरों को मारते हो, तो हम ये तो नहीं लेंगे। तो सब लोग थोड़े मायूस हो गए कि संत आए, हम कुछ कर नहीं पाए। तो संतों ने कहा तुम चिंता मत करो, हम तुमसे एक दान लेना चाहते। क्या? बोले तुम्हारे जो गांव की सीमा पर पक्षी है तोता, ये तोता आप हमें उपहार में दे दो। ठीक है महाराज, और अगली पूर्णिमा को हमारे आश्रम में भंडारा है, तुम्हें आना पड़ेगा, समस्त गांव के लोगों को। तो ठीक है महाराज। वो ले गए तोते को, और अगली पूर्णिमा में सारे गांव के लोग पहुंचे आश्रम में। और जब आश्रम में गए, जैसे ही प्रवेश किया तो प्रवेश द्वार पर वही तोता, और जो कहता था मार दो, काट दो, पकड़ लो, भाला फेंको, वो कह रहा आइए, आपका स्वागत है। अरे आप आश्रम में आए, आपका बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों अतिथियों के लिए जल लाओ, विद्यार्थियों अतिथियों के बैठने की व्यवस्था करो। अब गांव के लोग चौकन्ने हो गए, महाराज ये वही तोता है, वहां रहता था तो क्या बोलता था, यहाँ क्या बोल रहा है। तो संतों के पास जाकर चरण छूकर बोले गुरुजी ये चमत्कार कैसे हुआ, आप बताओ। संत बोले बेटा ये चमत्कार नहीं, हर वस्तु चमत्कार नहीं होती। चमत्कार को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, दिखावा क्षणिक होता है, वास्तविकता जीवन भर रहती है। तो क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं,
हमने तो केवल इस तोते का परिवेश बदला, तुम्हारे साथ रहता था तो ये शिकारी बन गया, अच्छा खासा सीधा साधा जीव भी शिकारी बन गया, और जब आश्रम में आया तो वो शिकारी तोता भी संत बन गया। हाँ, इसलिए महाराज संग का बड़ा प्रभाव होता है।